हाय मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी के परवार इन भोजपुरी साउथ। आज मैं आप लोगों को जे-होप और योंगी की स्टोरी बताऊंगी। ये वन शॉट स्टोरी है, दिलरुबा वन शॉट का नाम है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप योंगी होगा और बॉटम जे-होप। एक लड़की बहुत ज़्यादा ही क्यूट और इनोसेंट वो अपने डॉगी को लेकर वॉक पर जा रही थी। तभी अचानक उसको शुक्र किसी ने बुलाया, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं तो रोज वॉक पर जाना कंपलसरी होता है एक दूसरे के साथ। अगर योंगी जिहोप के साथ वॉक पर नहीं जाता है तो जिहोप उससे नाराज हो जाती है। हम देखते हैं जिसने हॉबी को पीछे से बुलाया था वो कोई और नहीं योंगी ही होता है। हॉबी योंगी को देखकर कहती है, ओह तो तुम उठ गए, मुझे तो लगा तुम उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें सोना जो पसंद है। ये तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है तुम्हें तो सोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हॉबी की बात पर योंगी कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। हॉबी की मॉम, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है, वो योंगी को पसंद करती थी, क्योंकि योंगी हमेशा ही हॉबी के घर आता था। हॉबी जो कि उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगा तो उल्टा मेरी मॉम मुझे ही डांटेंगी, लेकिन रहने दो, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें जो मन करे तुम करो। योंगी कहता है, सॉरी ना बेबी, इस तरीके से मुझे गुस्सा मत होना। अच्छा सॉरी, बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया? तुम मुझसे दूर रहो प्लीज ना। तुम तो मेरी दिलरुबा हो ना, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल फिदा है। तुम जिस तरीके से क्यों छोड़ के जा रही हो? हॉबी जो कि जाते हुए स्माइल करती है। योंगी कहता है, अब उधर का मुंह करके स्माइल करने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ, मान जाओ बात, क्यों इस तरीके से मुझे तड़पा रही हो? हॉबी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से। वो जो कि अब रोड पे भागने लगती है अपने डॉगी के साथ, और तभी एक कार आ जाती है। कार जो कि फुल स्पीड में होती है। योंगी क्योंकि ये सब देखता है और हॉबी को पकड़ने जाता है, तब तक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब उसका हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाती है। उसे बहुत तेज सिर पे चोट आती है। उसने अपने डॉगी को तो भगा दिया था, उसने उसके पट्टे को छोड़कर उसे दूर भगा दिया था और खुद जो कि ट्रक के सामने आ गई थी। योंगी जो कि इस ट्रक वाले को बहुत गुस्सा आता है, उसे जेल भी होती है। लेकिन अब हम देखते हैं हॉबी जो कि अस्पताल में होता है। हॉस्पिटल में जब उसे लेकर जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ही खून लॉस हो चुका था। तो योंगी जबकि उसे खून देता है, लेकिन फिर भी हॉबी को होश नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं अगर इन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब योंगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसके लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो चुका था कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेयर की, और इतनी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा उसने प्रेयर की। जब उसे रियलाइज़ होता है कि अब हॉबी को कुछ नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा, उसके अंतरात्मा ने कहा, तब वो वहाँ जाता है डॉक्टर के पास और उससे पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत ठीक है, तब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कह सकते। अभी उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन होश नहीं आया है। अगर उनको होश नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर उनको होश आ गया तो भी प्रॉब्लम है। योंगी कहता है क्या? तो डॉक्टर कहते हैं अगर उन्हें होश आएगा तो वो एक बेबी बन जाएंगे, उनके
उनकी याददाश्त चली जाएगी, वो एक लिटिल स्पेस हो जाएंगे, उन्हें 5 साल तक की याददाश्त पता रहेगी, बाकी नहीं। युंगी कहता है कि ओके, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स यू सी, बट याद रहे कि वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ना ले। ऐसी बातें बिल्कुल मत बोलिएगा जो उन्हें हर्ट करे, और कोशिश कीजिएगा कि वो जल्दी होश में आ जाए। डॉक्टर से युंगी हामी भर कर जाता है, देखता है कि हॉबी जो कि बेड पर रेस्ट कर रही थी, हॉबी का हाथ पकड़कर युंगी कहता है कि क्या हुआ है प्रिंसेस, तुम तो मेरी दिलरुबा थी, मैंने आज तुम्हें अपने दिल से उस नाम से पुकारा जो तुम चाहती थी बचपन से, फिर तुमने मुझे छोड़ने की प्लानिंग कैसे कर ली? लेकिन कोई नहीं, तुम जब होश में आओगी तो तुम एक बेबी बनकर रहोगी जिसकी केयर मैं करूँगा। हॉबी की माम जो कि बहुत रोती है और कहती है कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। लूंगी उन्हें शांत करा के कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बेटी सही सलामत है और उसे मैं सही तरीके से रखूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसका ख्याल मैं रखूँगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब हॉबी को होश आता है। हॉबी जो कि सच में एक बेबी की तरह बिहेव कर रही थी, और वो जो कि एक बेबी की तरह कहती है कि युंगी बिल्लू कहाँ मर गए, जल्दी से आओ। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसे पता था कि यही होने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से उसे हॉबी बुलाती थी। हॉबी के पास जाकर खड़ा होता है तो हॉबी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, तुम्हें मैंने कहा था कि मेरा फेवरेट जूस लाओ, तो ये क्या कड़ी कड़ी दवाई ला के रख दी है, जल्दी से मेरे लिए लेकर आओ। युंगी कहता है कि बेबी अभी तुम्हें होश आया है, अभी कुछ मेडिसिन खा लो, उसके बाद। लेकिन हॉबी कहाँ मानने वाली थी, वो जिद करती है तो युंगी से ले आता है। इस तरीके से हॉबी युंगी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उससे बहुत सारे काम करवाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि युंगी को हॉबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। हॉबी जो कि अपने दोस्त से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि सच में यार वो बहुत ज़्यादा पागल है, मैंने उसे पागल बना कर रखा है, कितना प्यार करता है मुझसे। मैंने उसे झूठ बोला कि मेरी याददाश्त चली गई है, फिर भी उसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, केयर की, मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे ही लिटिल स्पेस में ही रहूँ। युंगी जो कि इसे सुन रहा था और उसके पास आके उसे एक सिलर मार के कहता है क्या ये सब नाटक था? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था कि मेरी बेबी को इस तरीके से रहना पड़ रहा है मेरी वजह से, मगर मैं तुम्हारे पास ना आता तो शायद तुम्हें ये सब ना होता, क्योंकि तुम ये सब नाटक कर रही थी। डॉक्टर आके कहते हैं कि देखिए मिस्टर, ये नाटक सिर्फ 2 दिन से कर रही हैं, उससे पहले ये लिटिल स्पेस में ही थी। लेकिन आपको क्योंकि इनसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्चे की तरह है। आपको सोचना चाहिए कि आप इन्हें किस तरीके से संभाले कि ये फुल रिकवर हो जाए, लेकिन आपने इन्हें सिलट मार कर इनका दिल ही तोड़ दिया। और कोशिश कीजिए कि इन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि मुझे पता है इस सिचुएशन में इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। अगर कोई आपको इतना प्यार करता है तो चाहता है कि आप इतनी केयर उसे तब तक करें जब तक वो चाहे, इसलिए उन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा इस तरीके से नाटक किया, वरना वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके फ्रेंड्स ने कहा कि एक बार कर, क्योंकि युंगी तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे कम से कम उसकी अटेंशन तो मिलेगी। वैसे तो आप, मुझे नहीं पता कि आप उसे उन्हें अटेंशन देते हैं नहीं, लेकिन इस तरीके से आपने उन्हें जिस तरीके से शराब मारा मुझे बहुत हर्ट हुआ। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ चला जाता है। जीहू जो कि रो रही थी, बिंदु से सीने से लगाकर उसके फोrehead पे किस करके कहता है कि आइंदा से इस तरीके से मत करना, मुझे दर्द होता है। युंगी बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, तो हॉबी कहती है कि प्लीज़ मत रो, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने इस तरीके से नाटक किया, लेकिन
आई प्रॉमिस अब से नहीं करूँगी। यूंगी जो कि हॉबी को किस करके कहता है कि तुम कर सकती हो, लेकिन इतना घटिया नाटक मत करना कि मुझे गुस्सा आ जाए, ठीक है? हॉबी जो कि शाय फील करे तो कुछ बोल नहीं पाती है किसी से। यूंगी ने फर्स्ट टाइम किस किया होता है, वो क्या ही रिएक्शन दे। वो शाय फील कर बैठी होती है, तब उसकी माँ आती है, कहती है क्या हो बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं है? यूंगी इंतजार कर रहा है। यूंगी जो कि उसे आई ब्लिंक करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूंगी की आई ब्लिंक से जिहोप कहती है कि कुछ नहीं मॉम। तो जिहोप की मॉम कहती है क्या कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है और कोशिश की थी कि तुम जब ठीक हो जाओ तभी तुम्हारी शादी हो जाए। और ये देखो मैं मैरिज पेपर भी ले आई हूँ, अब जल्दी से तुम लोग साइन कर दो और अपनी शादी को कंप्लीट करो, क्योंकि इतने दिनों से तुम लोगों का ये जो नाटक है मुझे मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। यूंगी अब इस पागल को अपने साथ लेकर जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हॉबी अपनी माँ को देख के कहती है क्या माँ आप इस तरीके से कैसे कह सकती हैं, क्यों नहीं कह सकती हो, जल्दी से तैयार हो और जाओ इस घर से। ऐसा बोलकर वो जो कि यूंगी को देखती है, यूंगी जो कि स्माइल करता है। अब दोनों ही शादी कर लेते हैं। यूंगी जेहोप को लेकर अपने घर आ जाता है। मेंशन में आने के बाद जेहोप जो कि पूरे मेंशन को देखता है। यूंगी बहुत ज़्यादा अमीर होता है, जेहोप भी अमीर होता है। इस तरीके से पूरे मेंशन की सजावट देखकर जेहोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यूंगी बात यूंगी कहता है चलो बेडरूम दिखा देता हूँ, वहाँ पे किंग साइज बेडरूम होता है। उसे देखकर हॉबी रेड हो जाती है, लेकिन जेहोप को रेड देखकर यूंगी कहता है अब क्यों रेड हो रही हो, हाँ ये देखने का शौक था तो देखो, और मुझे भी इतना कहकर वो खुद को क्लोथलेस कर देता है। यूंगी क्योंकि क्लोथलेस होता है हॉबी से देख रही थी और साइकिल कर रही थी। यूंगी जो कि धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है, उसे किस करता है, उसे प्यार करता है। इसी तरीके से ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं। ओके आमिर, ये स्टोरी यहीं एंड होती है। आप लोगों को ये जेहोप और यूंगी की स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। और 3 तारीख से मेरे पेपर हैं, फिर भी मैं आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें उसी हिसाब से। कम से कम 500 व्यूज़ तो दीजिए ही, और 1K हो जाए तो और अच्छी बात है। तो आप लोग व्यूज़ दीजिए और मैं स्टोरी। लव यू सो मच आर्मी, सलाम।